मंगल पांडे। क्रांति की चिंगारी। सन 1827। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का छोटा सा गांव नगवा। गांव के एक साधारण किसान परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। पिता ने उस मासूम को गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम मंगल होगा, हमारी धरती का मंगल। किसान परिवार का यह बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें गांव की मिट्टी की सोंधी सुगंध और संघर्ष की ताकत थी। बचपन में ही उसने अन्याय को नकारना सीख लिया। एक दिन गांव में अंग्रेज सिपाही आए। वे किसानों का अनाज जबरन छीन रहे थे। छोटे से मंगल ने यह दृश्य देखा तो सह नहीं पाया। वह दौड़कर बोला, यह हमारा अन्न है, इसे मत छीनो। अंग्रेज ने गुस्से में उसे धक्का दिया। छोटा बालक जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह भविष्य की क्रांति की निशानी थी। उसकी मां ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, समय आने पर लड़ना, अभी तुम छोटे हो। मंगल की आंखों में यह बात हमेशा के लिए बैठ गई। सैनिक जीवन की शुरुआत। समय बीतता गया। 22 वर्ष की आयु में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। उस समय भारत के बहुत से युवकों को मजबूरी में अंग्रेजी सेना में जाना पड़ता था, क्योंकि वहां तनख्वाह और रोटी की व्यवस्था थी। लेकिन सेना में शामिल होकर भी मंगल का दिल अपने देश और अपने भाइयों के लिए धड़कता रहा। ड्रिल ग्राउंड पर अंग्रेज अफसर गालियां देते थे, भारतीय सिपाहियों से बुरा व्यवहार करते थे। मंगल अक्सर अपने साथियों से धीरे से कहते, क्या यही हमारा धर्म है कि हम अपने ही भाइयों पर तलवार उठाएं? हम तो गुलामी की जंजीरों में बंधे हैं। कारतूस का विवाद। 1857 का साल आया। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल सैनिकों को दी। उस राइफल के कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी लगी है। यह बात हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अपमानजनक थी। मंगल पांडे ने जब यह सुना तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने साफ कह दिया, यह हमारे धर्म और आस्था का अपमान है, हम यह कारतूस नहीं काटेंगे। अंग्रेज अफसरों ने धमकी दी, आदेश मानो वरना गोली खानी पड़ेगी। लेकिन मंगल पीछे हटने वाले नहीं थे। विद्रोह की चिंगारी रात के समय मंगल बैरक में अकेले बैठे सोच रहे थे, अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा गुलाम रहेंगी। कोई तो होना चाहिए जो पहला कदम उठाए, कोई तो होना चाहिए जो पहली गोली चलाए। सुबह परेड का समय आया। सिपाही मैदान में खड़े थे। अचानक मंगल ने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। अफसर जमीन पर गिर पड़ा। सिपाही चौंक गए, लेकिन कई सिपाहियों की आंखों में आशा की चमक उभर आई। वह गोली वास्तव में भारत की आजादी की पहली चिंगारी थी। गिरफ्तारी और साहस। अंग्रेज सेना ने मंगल पांडे को पकड़ लिया। उन्हें कोर्ट मार्शल के सामने लाया गया। जज ने कठोर आवाज में कहा, तुमने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। मंगल ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैंने विद्रोह नहीं किया, मैंने तो आजादी की लड़ाई की शुरुआत की है। मेरी मौत चिंगारी बनेगी और यह आग पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। फांसी का दिन 8 अप्रैल 1857। वह दिन आया जब मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी। भीड़ चारों ओर खड़ी थी। लोग मौन थे। मंगल तख्ते पर चढ़े, सिर ऊंचा और आंखों में बेखौफ चमक। उन्होंने ऊंची आवाज में नारा लगाया, भारत माता की जय। फांसी का फंदा कस गया। मंगल पांडे हांसते हांसते शहीद हो गए। चिंगारी से ज्वाला मंगल पांडे की शहादत ने पूरे भारत में आग लगा दी। मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, हर जगह विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। जनता अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और बलिया का यह वीर सपूत अमर हो गया। 1857 का प्रथम शहीद मंगल पांडे। निष्कर्ष, मंगल पांडे का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक अपराध है। उन्होंने अकेले विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन उनकी एक गोली ने पूरे देश में आग लगा दी। आज भी जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो उसकी नींव उन शहीदों के खून से बनी है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
मंगल पांडे का नाम हमेशा अमर रहेगा। वे केवल बलिया के नहीं, पूरे भारत के गौरव हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत है।